सो आई थिंक जब फर्स्ट डे अकेडमी में गए थे तो हमारे ड्रिल उस्ताद ने बोला था कि एक सोल्जर की कोई जेंडर नहीं होता, वो ना तो आदमी होता है ना औरत होता है, वो एक सोल्जर होता है। फीमेल इन कॉम्बैट रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना, नॉट ऑल मेन आर इन कॉम्बैट रोल, ओके, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट ऑल मेन आर इन स्पेशल फोर्स। याद आती है वो 11 महीने लाइफ के बहुत टफ थे, ट्रस्ट मी, ऐसे टफ 11 महीने मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। खुर्शीद, आपको इंग्लिश आनी बेसिक जरूरी है, जैसे आप जो बात कर रहे हो क्या वो बात मुझ तक पहुंच रही है, आर यू एबल टू कन्वे योरसेल्फ? सो अकेडमी जो है ना एज, वो आपको तोड़ के दोबारा बनाने के लिए है। गॉड, दिस गर्ल ना अभी आई है, अब इसको पता लगेगा क्या होती है ट्रेनिंग। सो दैट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। सो आई बिलीव इफ समबडी विल गो देयर एंड फेक इट देयर, यू कैन नॉट फेक इट एंड मेक इट एन एसएससी। जब मैं पढ़ने जा रही थी तो लोगों ने बोला लड़की को पढ़ने मत भेज, इससे ज्यादा इस पैसे को बचा के इसकी शादी में खर्च। लड़कियां बाहर जाके भाग जाती। Thank you so much, ma'am. हेलो जय हिंद, जय हिंद। Ma'am, Ritu ma'am, thank you so much for coming and joining. I know you are so busy in your life. pleasure for me. Thank you for having me. It's a pleasure, absolute pleasure. तो ओके, सो मैं पहला क्वेश्चन मेजर प्रोजेक्टा मैम से पूछूंगा कि मैम हाउ वाज द जर्नी फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन ऑफिसर? कब देखा सपना, कैसे मन में आया, कैसे मैम कैसे किया? ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है या आर्मी में जाना है, ये मुझे रियलाइज हुआ जब बॉर्डर मूवी आई थी। इट वाज इन 95, आई वाज नियरली 8 years old देन। तभी मेरे पापा मुझे लेके गए थे, और जब वो मूवी की स्टार्ट आई थी, आपने देखा होगा वहां पे लिखा है समवेयर इन पाकिस्तान, एक आटे की बैरल दिखती है और उसमें से जो आटे का गोला बाहर जाता है, वो देख के मैं थिएटर में इतना पैशनेट एक्साइटेड हुई थी कि मैंने पापा को बोला मुझे तो आर्मी में जाना है, मुझे तो लड़का होना चाहिए था। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माय फादर, एंड आई थिंक देयर इट वाज where it was ignited in me कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। बट दैट्स अगेन, जब आप बच्चे होते हो आपकी पैशंस अलग होती है, आपकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बहुत ऊंची और अलग लेवल की होती है। बट साइमल्टेनियसली व्हेन आई केम इन कॉलेज, जब मुझे एनसीसी का एक्सपोजर मिला, जब लक्ष्य मूवी आई, ऑल ये सब फैक्टर्स थे जिसने मुझे और पुश किया। और अगर आप देखोगे इन दी यू कैन से लेट 90s, आई वुडंट से हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट येस हर कोई उस करियर में नहीं एंट्री करता था। पीपल वेंट इनटू एन करियर विच वर मे बी समथिंग डिसाइडेड, अ स्टैंडर्ड थिंग के आफ्टर कॉलेज मे बी अ गर्ल विल परस्यू maybe a doctorate, engineering, or she'll take up a job in corporate. But मैं हमेशा से ऐसी थी कि मुझे फ्लो के अगेंस्ट जाना probably पसंद था, and that is the reason why मैंने ये चूज किया। और जब आप आर्मी की एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे, वहां पे एक बहुत हैंडसम ऑफिसर दिखाते हैं पी कैप में विद स्टार्स, और जहां लिखा होता है डू यू हैव इट इन यू। So these are the things, you know, which ignite the fire in you and make you feel that yeah, this is something, do you have it in you, you need to go and make up your career in defense. So in short, that was how it came, boosted me from being a kid till maybe being an adult to get into the army. Perfect. मैम सेम क्वेश्चन गोज टू यू रितु मैम। मैम हाउ वाज द जर्नी मैम? मतलब मुझे तो सिर्फ आर्मी तक की जर्नी नहीं जाननी, उसके बाद फिर आर्मी से निकल के मिस इंडिया वर्ल्ड रनर अप कैसे मैम, कैसे पूरी जर्नी बताइए प्लीज। वेल, मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एंड मैं अगर अपनी बताऊं कि एज अ जर्नी फ्रॉम एन एस्पायरेंट टू एन आर्मी ऑफिसर, और उसके बाद का भी मैं 1 by 1 कवर करती हूँ। सो मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू समथिंग जहाँ पे मैं लीगल फील्ड में जाऊँ। सो मैं बहुत पढ़ना, इस लॉज के बारे में जानना है, ये सब मुझे अभी भी कीन इंटरेस्ट है इन चीज़ों के बारे में। I have been very vocal, very, participating in debates, very well versed with the social issues, and like, extensively debating, ये court, सब कुछ मेरा college और school life यही चलता है। So then what happened, while I was preparing for my judicial services examination, I would say that my brother always wanted to join army. So he was an engineer and he applied 2 times and he was rejected 2 times. But he was so passionate that he used to show me these videos of young boys training in IMA and how they transform from this to that. And then I was like, do army take women as well? Like, I was so ignorant about this thing that I was not even aware about this. But once he has shown me a video of IMA wherein the cadets are getting training,
and how about their passing out parade. So that developed a keen interest in me, and I was like, wow, this is so amazing. I mean, if the women can also do that, that would be great. So then one of my uncles told me about a notification of JAG officers in Indian Army. And that was it. You know, I had the opportunity to pursue my interest in the legal field and also to go and join army. Frankly, when I filled up the form, I was preparing for my judicial services and I did not prepare for SSB. But however, I feel that all the things which I have been doing since my childhood, मतलब बचपन से मैंने जितनी पढ़ाई करती आ रही हूँ, जितनी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, या जो भी मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, या मुझे नॉलेज थी सारी चीजों के बारे में, और जो भी एक्सपोजर मेरे को लीगल फील्ड से मिला, उसने मुझे एसएसबी क्लियर करने में बहुत हेल्प किया. सो आई थिंक विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट एसएसबी इलाहाबाद से मैं रिकमेंड हो गई, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, एंड उसके बाद जब मैं सर्विंग करने गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि जैग ऑफिसर्स का सिर्फ लीगल काम नहीं है, और उनको वही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो बाकी अफसर करते हैं. प्राजक्ता को शायद याद होगा, हम जैग वाले एक अलग रहते थे, सब लोग बोलते थे जैग वालों को क्यों करा रहे हैं ट्रेनिंग, इनको तो जाके कोर्ट मार्शल करना है. बट आई फील कि जो भी स्कीम में आप जा रहे हैं, आप कहीं पे भी सर्व कर सकते हैं, है ना. एंड जरूरत आपको ट्रेन होने की इसलिए है बिकॉज आपको वो कभी भी यूटिलाइज करना पड़ सकता है, जो मुझे भी करना पड़ा काफी इंस्टेंसेस पे. लाइक जैग ऑफिसर्स भी ड्यूटी ऑफिसर्स बनते हैं, रात को 2-3 बजे आप भी जाते हो पोस्ट पे चेक करने के लिए, मतलब आपने सारे काम किए. तो आई थिंक इस चीज ने मुझे बहुत चेंज किया, एंड मैं आज इतनी स्ट्रॉन्ग आई एम रेजिंग स्ट्रॉन्ग डॉटर्स आउट देयर. एंड मुझे आज भी, मैं एक छोटी चीज बिलोंग करती हूँ हरियाणा में, एंड जब मैं पढ़ने बाहर जा रही थी तो मेरे फादर को बहुत कुछ सुनना पड़ा कि एक लड़की को बाहर मत से भाग जाएगी, लड़की को बाहर मत भेज, ये मत कर. सो आई रिमेम्बर क्लियरली दोज टाइम. एंड जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो एंड आई थिंक फेज के बाद इतने लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो आई फील उस चीज ने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया. आर्मी से आर्मी छोड़ने के बाद अब जो लाइफ है, आई थिंक मेरा जो स्ट्रॉन्ग हुआ है वो आर्मी के बाद ही हुआ, बिकॉज हम ज्यादातर ये बात सुनते हैं आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर, मतलब वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, वो स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस आपके साथ जिंदगी भर रहेगा. तो इसलिए मैं ऑलवेज आई कीप सेइंग कि आई मे हैव हंग माय यूनिफॉर्म बट इट्स स्पिरिट स्टिल रिजाइड्स इन मी. So it is still residing, and I am definitely moving ahead with all those parameters because वो discipline dedication मेरे आज वाले profession में भी मुझे काम आ रहा है. And बचपन से मेरी चाह थी मैं मिस इंडिया या मिसेस इंडिया के प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, तो मैं definitely वो भी पूरी करी, and that turned out to be really good experience, and I was the third runner up and also the subtitle holder of Mrs. India Beyond Motivation. Perfect man, that's a great journey and massive success. तो लोग कहते हैं ना देश की ये बेटी शेरनी बनेगी, ये बेटी बड़े होके ऐसे दहाड़ेगी, तो गाइस ये एग्जांपल है, इन्हीं को लोग बोलते हैं ऐसे ही बनना है आपको. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर. मैम एक क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन से पहले मेरे मन में आया ये क्वेश्चन कि जब रितु मैम ने बोला कि उनको पता नहीं था कि ट्रेनिंग सेम होती है, तो जब ये इनका, जब आप साथ में इनसे मिले, जब इन्होंने देखा तो इनका कैसा हो गया था चेहरा, किस तरीके से इन्होंने फिर इसको लिया अपने ऊपर कि अब क्या होगा? प्लीज प्राजक्ता मैम ये आपके लिए. ओके, मैं जनरली बताना चाहूंगी क्योंकि जब सब कैडेट्स वहां पे आते हैं, हर कोई उस आइडिया, उस माइंडसेट से नहीं आता. हर एक को नहीं पता होता कि एकेडमी में जाके क्या होने वाला है. सम पीपल आर प्रिपेयर्ड क्योंकि उनके कोई देयर फैमिलीज आर फ्रॉम आर्मी और दे हैव देयर फ्रेंड्स फ्रॉम आर्मी. जैसे आई हैड फ्यू फ्रेंड्स इन द आर्मी, सो आई न्यू कि आगे क्या आने वाला है. सम आर रियली नॉट. बट वेन यू कम इन टू द आर्मी एंड यू स्टेप इन टू द अकेडमी, आप भले ही, मैं सोच के आई थी कि भाई हाँ 24 में से 18 घंटे यू विल बी यू नो रॉजर्ड इन रियल वर्ड्स, बट द टाइम यू एक्चुअली स्टेप इन देयर और आप सभी को एक लेवल पे लाया जाता है. आप कौन से भी स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से आओ, यू कम एंड यू आर पुट ऑन द सेम लेवल. एंड वेन ऑल द रगड़ा, योर ड्रिल, योर पीटी, योर स्केड्यूल स्टार्ट, उस टाइम स्टार्टिंग में सभी की बत्ती गुल हो जाती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप प्रिपेयर्ड कितना भी आओ और आप कैसे भी करो. यस, एक चीज एडिशन है, अगर किसी ने पहले स्पोर्ट्स किए होंगे, कोई पहले से योगा या किसी चीज में होगा, तो द अमाउंट ऑफ इंजरी होना इज वेरी लेस इन दोज पीपल. आप ज्यादा केयरफुल होते हो, आप एक्सरसाइज इतने सालों से कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि आप एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हो तो क्या आपको वेज और मीन्स रखने ताकि आप इंजर ना हो. तो दैट इज एन एडवांटेज.
एंड अगर आप ऑलरेडी रनर वगैरह हो तो स्टैमिना बूस्ट होता है. बट लेट मी टेल यू, ऋतु विल ऑल्सो अग्री, हमारी बहुत सारी कोर्समेट्स हैं who might have not even ran a kilometer, who were running ahead of everybody in 40 kilometers, along with the backpack, the load of 17 kilos. So it is all in the brain, which is when we go, we are wired over it. So irrespective of wherever you come from, prepared, unprepared, वहां जाके पहले तो आपकी बत्ती सबकी गुल होनी है, सबके बाल छोटे होने हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, and 0 or 100 you start together and you pass out together, so you end together. So that would be it. You all go with the flow. ऋतु मैम, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा आपके लिए. जैसे आपने लाइफ के 3 माइलस्टोन बताए, सॉरी दूसरा वाला नहीं बताया, बट ऑब्वियसली वो एक माइलस्टोन ही है. पहला तो ये कि पीओपी डे, पासिंग आउट परेड, पहला माइलस्टोन आई थिंक वो होगा आपके लिए. दूसरा जिस दिन आपकी शादी होती है, यू आई थिंक वो जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी एक बहुत स्पेशल डे होता है. और तीसरा वो जो आपको वो मिला था मिस इंडिया का रनर अप का ताज. तो इस तीनों दिन में से सबसे स्पेशल डे कौन सा था आपके? इसमें से एक स्पेशल डे आपने मिस कर दिया. आई थिंक वो मेरा सबसे स्पेशल डे है, वो है माँ बनना. So the day I become a mother, I think that's the most special day for me, because being a woman, you have the power to be a nurturer. And when you give birth to a new human being out of your body, I think पूरा world आपका change हो जाता है, आपकी priority change हो जाती है, आपकी life change हो जाती है. So I think I would say that is the most important part of my life. But if I say apart from that, what is it? Definitely my POP day. I would say it's my POP. Nothing compared to that. Not even that crown. Because जो टोपी जो पहनते हो ना, आपको उस crown का मुकाबला नहीं करती. Trust. क्या बात. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. दैट इज फॉर प्रजक्ता मैम. मैम एक क्वेश्चन है जो टीम की तरफ से मुझे पूछने पड़ेंगे. मैम, when did you decide to pursue defense as a life and your primary motivation or role model for joining the defense forces? I never had a specific role model as such, to be honest, but I had many friends, as I said, who were already in the armed forces. हमारा ना जैसे I would say कि जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, मैंने 3 साल एयरविंग एनसीसी की है, वहां पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे स्क्वाड्रन लीडर जी सावंत, then squadron leader. I'm sure sir is group captain by now. He was one person, क्योंकि मैं गई थी एनसीसी इस मोटिव से कि that is a way through which you get groomed. आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाती है कि आगे आपका करियर जो आप चॉइस करने वाले हो कौन से पाथ पे जाने वाला है. तो जब सर वहां पे थे, सर जिस तरह से हमें, देखो एनसीसी में एक सेट पैटर्न होता है जो आपको कैडेट से करवाना होता है, बट उसको छोड़ के भी सर अपना एक्स्ट्रा टाइम पुट इन करते थे फॉर ऑल दो कैडेट्स हु हैव फिल्ड सीडीएस का फॉर्म, हु आर एस्पायरिंग ऑफिसर्स हु वांट टू गो फॉर एसएसबी. सर हमारे लिए स्पेशली जीडी डिस्कशंस कराते थे, ग्रुप डिस्कशन, हमारा एक्सटेम्पो लेते थे, हमें जनरल नॉलेज पढ़ाते थे. और जिस स्टाइल से सर बात करते थे ना, ही वॉज वन बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. और जब पहली बार सर मुझसे मिले थे, हम एरो मॉडलिंग क्लब में थे, वेयर यू मेक मॉडल्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. सर ने सबको एक लाइन से पूछा आपको क्या बनना है, क्या बनना है. जब तक मेरे पास उन्होंने पूछा व्हाट यू वांट टू बिकम, आई सेड सर आई वांट टू बिकम एनी ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस. सो सर लुक्ड एट मी विद a smart voice that sir had. He said, what do you mean by any officer? Decide, focus on what you want to become. ठीक है, it should never be any officer. ये बोलना मुझे एयरफोर्स ऑफिसर में पायलट बनना है, मुझे फाइटर पायलट बनना है, मुझे ट्रांसपोर्ट पायलट बनना है, या मुझे इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे लेफ्टिनेंट बनना है. Like your focus should be there, or you should be clear about your goal. So he was one, one person who was instrumental in putting me on the right path to success. And apart from that, all the friends I had, मेरा ग्रुप जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वही एटीट्यूड का था कि हमें जाना तो फौज में. हम कॉलेज में भी एक अलग ही टाइप के लोग रहते थे जो यही दिन भर कहेंगे अच्छा इसकी एसएसबी हुई, उसकी एसएसबी हुई, वो स्क्रीन आउट हो गया या वो रिकमेंड हो गया, इसका मेरिट में ये हुआ. सो दैट वाज ऑल टुगेदर इट. एंड another thing is my biggest inspiration in my life is my mother. To do anything in my life, obviously my parents have stood by me, but जो मेरी माँ का मुझे सपोर्ट और उनका जो हमेशा ये था, कहते हैं more than my goal, it was her goal. She's like, प्राजक्ता तुम्हें ये करना है, go for it, I'm standing with you. And when I saw her taking our entire family from zero to where we are today, I said कि जिंदगी में कुछ बनना है ना, tough. जो मैंने मेरी मॉम को देखा, आप अगर उनको कभी मिलोगे, शी इज वेरी थिन एंड फ्रेजाइल, बट अ वुमन विथ a steel, क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टील.
So Right. more than anybody, she was my role model. Perfect. Nice. Ritu ma'am, same question. Primary motivation of joining the defense forces. Like I already told that it was my brother who was very motivated to join army. So वो IMA की training video देखने के बाद ही अंदर वो motivation आ गया था. Secondly, the fact that I could practice both the things, my law and the dream of becoming an army officer. So I think वो दोनों चीजें मिलके this was something, and also there was one more additional motivation for that. वो थोड़ा private है, but I don't want to share that. That was the personal reasons why I wanted to join army. Because I wanted to take certain decisions in my life which were based on me being independent and me being holding some posture, so that I could मैं अपने parents के सामने वो चीज आगे रख सकूं. So that was also one of the motivations. So मैं ये नहीं बोलूंगी एक चीज थी, there were multifarious reasons why I wanted to join the forces. सारे डिसीजंस तुम नहीं ले सकते, कुछ डिसीजंस मैं भी लूंगी. Right. Okay. So next question, Prajakta ma'am, आपके लिए. Ma'am, there are numerous reasons of failures in SSB. Numerous reasons. So what do you think is the most dominant reason? और ये सारे बच्चे जो SSB कर रहे हैं, ध्यान से सुनना. Yes ma'am. Okay. To be honest, I would say lack of knowledge. Lack of knowledge in the sense के SSB क्या देखना चाहती है आपने. अगर आप ये जान जाओ ना कि SSB में आप क्यों जा रहे हो, वहां की जो assessor है आप में क्या देखना चाहते हो, अगर ये चीज आपको पता चले, I would undoubtedly say SSB is a cakewalk. If people say ना जैसे हमें OLQ डेवलप करने हैं, ये चीज डेवलप करनी है, वो चीज डेवलप करनी है, वो तभी होगी जब आप समझ पाओगे कि सामने वाले को चाहिए क्या. और दूसरी चीज मतलब मेरी क्या खामियां हैं और मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. सो इट गोज साइड बाय साइड. इवन आप किसी कंपनी में भी हम जॉब देखने जाते हैं, व्हाट डू वी सी? For example, you go to any company and say, I'm looking, you go for an interview. You do some research, company कौन है, क्या है, what do they exactly want. You have to know सामने वाले को क्या चाहिए. And second thing, क्या वो चीज मुझ में है, क्या मैं वो, अगर है नहीं तो क्या मैं वो डेवलप कर सकता हूँ. Half of the things when people say ना leadership qualities, people have a debate, leaders are made or leaders are born. I would say leaders are born also and are made also. आपको पता होना चाहिए, okay, XYZ is my good points, I will enhance them. ABC are my opportunity areas, जहां पे मैं खुद को सुधार सकता हूँ, वो सुधारे. तो सिर्फ ये दो चीजें अगर आप बैलेंस कर दे, SSB should be a cakewalk for everybody. Perfect. मैम, रितु मैम, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. Experience from SSB, because you were from the JAG entry. My experience. So there is something different which I would like to share. जैसे प्राजक्ता ने बोला कि अभी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होनी चाहिए. सो आई बिलीव इफ समबडी विल गो देयर एंड फेक इट देयर, यू कैन नॉट फेक इट एंड मेक इट इन SSB. आप जो हो वो दिख जाता. तो आपको ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सको और अपनी वीकनेसेस पे काम कर सको और उनको एक्सेप्ट कर सको. तो अगर मैं अपने SSB इंटरव्यू की बात करूं, जो प्रेसिडेंट SSB बोर्ड थे, तो उनसे मेरे इंटरव्यू के कंटेंट्स क्या थे मैं आपको बताती हूँ. तो आज भी काफी जैग एस्पायरेंट्स मेरे से आके पूछते हैं, मैडम लॉ में क्या पढ़े, वो आपसे क्या पूछेंगे, क्या करेंगे. तो मुझसे SSB इंटरव्यू में सिर्फ एक लॉ का क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर मुझे नहीं आता था. और मैंने प्रेसिडेंट को बोला, सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. दिस वाज माय आंसर अबाउट दैट क्वेश्चन एंड स्टिल आई गॉट रिकमेंडेड. And my whole conversation was based on the self-description I wrote, wherein I wrote that dance is something which I love doing and it's a form of expressing myself. So, my interview was based on how I started dancing, how I danced, how I express my views through the form of dance, what all other ways I, used to dance. So, being a JAG entry, they was basically assessing my personality, whether I have it in me. And the fact that I accepted the fact that I do not know a question, and I just said that I don't know the answer of it. And he said, don't worry, we will teach you when you join the courses. And the question was, what do you think about the jury system in army while doing court martials? So we're like, don't worry, when you join, we will teach you what is the jury system. So that's what I'm saying. So it is not right or wrong which you have to answer in the SSB. I think what they are looking for, whether you have it. कि आप फौज में आ पाओगे एज अ ऑफिसर की नहीं आ पाओगे. सो आई थिंक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करो. दैट्स इट. मैम, दिस इज खुर्शीद ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं SSB को लेके, तो उसका एक आंसर बता दीजिए प्लीज कि हिंदी स्पीक कर सकते हैं SSB में, स्पीक कर सकता है हिंदी मैम वो? मेरे साथ इफ आई टॉक अबाउट, मेरे साथ कुछ ऐसे थे
जो आए थे एसएसबी देने के लिए एस्पायरेंट्स, दोस्त जिनको इंग्लिश नहीं आती थी अच्छे से, तो उन्होंने हिंदी बोली थी एंड आप हिंदी का यूज कर सकते हो, बट इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बिकॉज most of the, because if we talk about armed forces, there are people from everywhere, like it's like the country full, but you can use Hindi, I think you can. Perfect. तो खुर्शीद भाई आप अभिषेक? हिंदी यूज कर सकते हैं। यस मैम। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट। खुर्शीद, आपको इंग्लिश आनी बेसिक जरूरी है। जैसे आप जो बात कर रहे हो, क्या वो बात मुझ तक पहुंच रही है? आर यू एबल टू कन्वे योरसेल्फ? आपको इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होना, आपको ग्रामेटिकली एकदम परफेक्ट नहीं होना है, बट हाँ, जो खुर्शीद मुझे बता रहा है, क्या मैं समझ पा रही हूँ? क्या खुर्शीद मेरी बातें समझ पा रहा है? दैट्स इट। तो आप एक्चुअली आपके इंग्लिश में थोड़ा डेवलप करिए। यू कैन ऐड हिंदी इन बिटवीन, नो प्रॉब्लम, बट इट इज एन एडेड एडवांटेज अगर आप थोड़ी बेटर इंग्लिश बोल पाओ। एंड अगर आपको बेयर मिनिमम भी इंग्लिश आती है, इट्स ओके, दैट्स नॉट अ रीजन व्हाई यू विल गेट रिजेक्टेड। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो तो दैट्स नॉट अ रीजन। See, the official language for working is definitely English. दूसरी बात ये, क्योंकि like I said, armed forces में हर जगह से लोग आ रहे हैं, so there are many people from down from south, from eastern India, from western India. Not everybody is fluent with Hindi, so English is a common language जिसमें आप सबसे बात कर सकते हैं। तो आनी चाहिए, like, but प्राजक्ता said कि बहुत फ्लुएंसी की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। अब थोड़ा एसएसबी से हटके थोड़ा सा दूसरे जोन में चलते हैं। ज्यादा रगड़ा किसने खाया है आप दोनों में से? Both of us. We were, I would, हमारा बहुत और we were the punishment party. So I think we both were together on punishments all the time. I think हम दोनों ने maximum punishment runs की होंगी प्राजक्ता. Maximum we were there in the drill punishment party. We both were together. Always. We didn't even go home. बट इतनी गलतियां करते क्यों थे आप लोग? नहीं, ओके, आई टेल यू अबाउट इट। गलतियां तो आई वुडंट से इन दैट। इफ आई कैन टेल यू, मेरे को 14 से 25 रिस्ट्रिक्शन मिली थी बिकॉज मेरा फोन पकड़ा गया था। बाय द वे, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग। आई हैव बीन वेरी गुड इन माय फिजिकल्स एंड ड्रिल एंड एवरीथिंग, बट यस, फोन पकड़ा गया था, उसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिली थी। एंड आई रिमेम्बर, मैं एंड ऋतु, हम वो पनिशमेंट वाली पार्टी में थे, एंड वो आफ्टरनून हम पनिशमेंट पे बाद कभी टेरेस पे चले जाते थे खाने के लिए। एक दूसरे के हम उस टाइम जीवन साथी थे, who used to हेल्प ईच अदर कोप अप विद दैट। तो एकेडमी में ना हमें स्मार्ट तो बहुत होना पड़ता है, कभी कभी हम ओवर स्मार्ट भी हो जाते हैं, कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते हैं, बट मेरी पनिशमेंट तो उस रीजन की वजह से थी। एंड पनिशमेंट आई नो, या यू तो टेल। So my punishment, I think major मेरी punishment वो थी because there were few cadets, lady cadets with us, जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, right? So academy में there was a rule that you have to stay in a squad of 4, like एक के पीछे एक 4 की स्क्वाड में आपको साइकिल पे जाना है। बाय चांस दयालु मैं उन्हीं के साथ चलती थी, तुम्हारे साथ कोई नहीं जा रहा, चलो मैं आपके साथ आ जाती हूँ। और मैं हमेशा पकड़ी जाती थी बिकॉज वो स्क्वाड टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। किसी की साइकिल रुक गई तो सिर्फ 3 रह गए, चौथा पीछे चला गया, स्क्वाड हमारा उल्टा हो गया, 2 आगे निकल गए, 2 अलग रह गए। तो मैक्सिमम 3-4 बारी तो मुझे पनिशमेंट इसीलिए मिली है उन बाकी 4 लोगों के साथ, क्योंकि हमारा स्क्वाड प्रॉपर नहीं। बाकी छोटे मोटे और रीजन थे जिनकी वजह से था, सो इट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ दैट, बट वी वर इन द सेम पार्टी। Yeah, and Abhishek, punishments are, I wouldn't say after you make some mistakes. मतलब अगर आपको एक सीधी चाल चलनी है, ठीक है, फ्रॉम A to point B, अगर आप बीच में थोड़ा भी लेफ्ट राइट हो जाओ ना, आपका डिसिप्लिन थोड़ा बहुत भी ये हो जाए ना, यू आर बाउंड टू बी पनिश्ड। एंड पनिशमेंट का एक एडवांटेज भी होता है, हम दोपहर को दैट टाइम 3 किलोमीटर पूरा बैकपैक लेके खाने के बाद आपको चेन्नई की धूप में दौड़ना है। आई थिंक टाइम वाज 15 minutes, 17 minutes. To come in the passing time. It is like, what, आप पूरी जी जान लगा देते हो to come into that time, and sometimes you pass, sometimes you fail. That one improves your running skills. And second thing, आपके दिन में आपको 3-4 बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अब, और आपके बैकपैक वगैरह ले जाके वहां पे अगर आपने गलती की by even not carrying a small pin or not carrying a spoon which was supposed to be carried, आपकी पूरे दिन की पनिशमेंट ना कट होके एक एडिशन आ जाती है। So that is how punishments keep increasing in academy. Punishments help us not only running better, but also हमारा सामान हमेशा पैक रहता था, तो जब कभी जरूरत पड़ती थी कहीं जाने के लिए, पनिशमेंट्स वालों को दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि सामान पैक था।
रोहित प्लीज, हम कर लेंगे सेशन से, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो वायरल हुई थी आर्मी पेज पे आप दोनों की थी, मुझे प्लीज उसके बारे में बताइए, जिसमें डांस चलने वाला था और स्टेज पे आप दोनों थे शायद, या कुछ हो रहा था, वो क्या था वाकया? वहां पे आप दोनों बहुत हंस रहे थे एक दूसरे में, हम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट। प्राजक्ता, It is that Rajasthani dance, Kalo Kood Padeo Melo Me. I think if I'm saying the words right. Actually, me and Ritu have been academy में कहते हैं Band Party. That is Music and Dramatics Club. See everywhere ना आर्मी में पूरा थोड़ा सा ब्रीदर भी मिलता है सबको, तो कोई किसी और क्लब में जाता है, कोई टेनिस क्लब में है, कोई आर्ट्स एंड स्कल्पचर में है। तो सीनियर टर्म में मैं और ऋतु थे डांस एंड ड्रामेटिक्स, म्यूजिक एंड ड्रामा, M&D क्लब कहते थे उसमें। तो ऑल दोज हु आर इन M&D क्लब्स आर दोस्त जो दिन भर नाचेंगे गाएंगे, और उनका मतलब दैट इज वन काइंड ऑफ अ हॉबी वी हैव। सो वो हमारा एनुअल फंक्शन था जहाँ पे उस दिन हमें मेकअप वगैरह करने का मौका मिला था। ऑब्वियसली मेकअप्स हैव नॉट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। जो भी अवेलेबल होता है हमारे DS के पास, क्योंकि कैडेट्स के पास कुछ नहीं होता, जो भी अवेलेबल है, जो रेंट पे आ गया बाहर से, उससे हमने हमारे मेकअप किए थे, हमारे फ्रेंड्स ने हेल्प किया था, एंड हमने वो राजस्थानी डांस किया था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर ऋतु, नेहा मैम वाज एक्चुअली टीचिंग अस एंड शोइंग अस द स्टेप्स। सो वो फोटो ऋतु ने अपलोड किया था। तो ये जितने भी लोग OTA जाना चाहते हैं, देख लो भाई, बहुत सारी फनी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी मेमोरीज बनने वाली हैं। तो एक्साइटमेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है, तो वो लोग करते रहो। मैम कैसा लग रहा है, इतनी शानदार जर्नी जी आप लोगों ने अभी तक, और अब आपके किस्से पूछे जाते हैं तो कितना वर्थ लग रहा है वो मेहनत, वो डेडिकेशन, वो हार्ड वर्क, कितना वर्थ लग रहा है रितु मैम? it's all worth it. See, anybody who would go and do that training part, मैं अगर अपनी बात बताऊं, सर्विस के जितने साल हुए हैं उससे ज्यादा अभी भी ट्रेनिंग याद आती है, राइट प्राजक्ता, है ना? True. 11 यही याद नहीं आती, यही याद आती है, यही चीज याद आती है याद आती है। वो 11 महीने लाइफ के बहुत टफ थे, ट्रस्ट मी। ऐसे टफ 11 महीने मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे, ठीक है? तो उन 11 महीने में लिटरली मैं हफ्ते गिन रही होती थी, यार कब आएगा 43rd वीक, कब POP होगी। मतलब ऐसा होता था कि हम लोग एक दूसरे से बोलते जल्दी पास आउट हो जाओ यार, ये टेस्ट खत्म हो, कब घर जाएंगे, कब छुट्टी वाला टाइम आएगा। हम मतलब बहुत ऐसे टाइम भी देखा है जहाँ पे हम लोगों की आई थिंक रोलिंग कर करके पीछे छिल गई थी, हम लोग के किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी के पैरों में दर्द है, खून निकल रहा है, मतलब इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम। बट ट्रस्ट मी, आई थिंक वो एक ऐसा टाइम है जो भूले नहीं भूलेगा। हमारे अकेडमी सॉन्ग का भी गाना, ना भूले भुलाएगा यार, तो नहीं भूल सकता आपको, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी, जो थोड़े थोड़े रगड़े सेशन के बाद हम छोटी सी आके बातें करके जो हंसते भी थे ना, मुझे वो भी याद। सो आई थिंक द ब्यूटीफुल मेमोरीज कैप्चर्ड फॉर लाइफ एवर। परफेक्ट। प्राजक्ता मैम? मैं ऐसे ही याद दिलाना चाहती हूँ, लोग बहुत कहते हैं, पूछते हैं हमें बाल काटने जरूरी होती है क्या, बाल काटने से। ट्रस्ट मी, बाल काटने के बाद ना जो नहाने के लिए वैसे वहाँ टाइम वाइम नहीं मिलता। जब आपके बाल कटे होते हो ना, 30 सेकंड्स में नहाना हो जाता है। अगर आप पे है खाना चाहिए या नहाना चाहिए, टाइम पे आपको हर जगह पे पहुंचना है। तो व्हेन यू हैव शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट है ना, मतलब लिटरली एक बाल्टी में पानी, वहां शावर वावर ऐसी कोई चीज नहीं मिलती थी हमारे टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं थी। लो बाल्टी से पानी लो और जल्दी जल्दी नहाओ, तो 30 सेकंड्स में नहाना। एंड एक चीज है आर्मी में, मैं हमेशा मैं लाइव में बताती हूँ, there is no option of giving up. You have to show up at every place, each and every place. मतलब सुबह रात को पूरा रगड़ा खा रहे 3-4 बजे तक, सुबह 6 बजे की कॉलिन है, तो पूरे गंदे हो रखे हैं, सब नहाएंगे, दोबारा ड्रिल के यूनिफॉर्म पहनेंगे, क्रिस्प एकदम चकाचक प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पहनेंगे, ड्रिल करेंगे, ड्रिल में भी रगड़ा खाएंगे, उसके बीच के 20 मिनट में वापस भागेंगे, यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, और फिर PT भी चले जाएंगे, फिर आके सब कुछ अपना करके क्लास में भी पहुंचेंगे। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि भाई ऑप्शन नहीं है, गिव अप करने का मौका नहीं है, यू हैव टू कीप रनिंग एंड कीप डूइंग। और हमारे कोर्समेट्स में ना, स्पेशली मैं जोजिला में एक ये था, जब भी वी यूज्ड टू फील लो, वी यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग द OTA सॉन्ग। कोई ना कोई पूरे हमारे कॉरिडोर में कोई ना कोई गाते चला जाएगा, टू कीप अप ईच अदर्स मोटिवेशन। परफेक्ट परफेक्ट। सो who was more notorious, like who, आप दोनों में से कौन था? Both, I suppose. Or I think, see, if you talk about punishment party, we both were the ones who was always running punishment, and in terms of academy, we can say we both were notorious equally.
But frankly, in terms of other things, I think we both were not notorious. We were into things which we loved doing. Like I would say, like मेरा academics was always very strong. So जब एग्जाम्स होते थे तो मैं पेपरों में बहुत ही अच्छा करती थी हमेशा. एंड प्राजक्ता की ड्रिल बहुत अच्छी है. सो जो था हम जो भी करते थे डेडिकेशन के साथ ही करते थे. बाकी लाइक जैसे प्राजक्ता ने पहले भी बोला, सब एक ही लेवल पे आ गए, सब उड़ जाता है मजा, सब कुछ. घर वालों की याद आने का टाइम नहीं बचता आपके पास. आप इतना ज्यादा रगड़ा खाते हो, आपको नींद नहीं आ रही होती, तो सब एक सेम लेवल पे होते हैं. नॉटीनेस तो कुछ करने का टाइम मिलेगा ही नहीं. प्राजक्ता क्यों नहीं टाइम? You're always busy और सोचने का भी मौका नहीं मिलता. एंड एज आई सेड, एक चीज करनी है तो करनी है, और आप सही नहीं करोगे, आपको 100 बार कराएंगे, उससे बेटर एक ही बार सही से कर लो. राइट. मैम अभी एक रिसेंट न्यूज आ रही है, आप लोगों ने सुना होगा कि एनडीए में लड़कियों को भी एडमिशन मिल सकता है आने वाले टाइम में. तो इस डिसीजन पे आप लोगों के क्या विचार हैं? So, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं हरियाणा के बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ. तो जब मैं पढ़ने जा रही थी तो लोगों ने बोला लड़की को पढ़ने मत भेज, इससे ज्यादा इस पैसे को बचा के इसकी शादी में खर्च करो. लड़कियां बाहर जाके भाग जाती. ठीक है, एक माइंडसेट, एक सोच जो लोगों के मन में होती है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, अगर वो ये करेंगी तो वो ये कर जाएगी. तो वो जो सोच है, आई थिंक अगर लड़कियों को मौका दिया जाए कुछ भी करने में तो वो कुछ भी करके दिखा सकती. So I think definitely that's a very welcoming approach, because पहले अगर देखा जाए even in last time, पहले तो lady officers आती ही नहीं थी आर्मी में. Then we started taking them in the supporting arms. Then I was amongst the first batch of lady officers which went on an infantry attachment. You know, मैं ग्रीन बेरेट की तो पिक्चर लगाई तो इतने DMs आए, आपके पास ग्रीन बेरेट कैसे आ गया? ग्रीन बेरेट तो होता ही नहीं लेडी ऑफिसर के पास, आपने कैसे पहना? तो मैंने कहा there's a lack of awareness, मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं है. So I was like, do you know that lady officers also do go for infantry attachments? हम उरी सेक्टर रह के आते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, हम सारे वेपन से फायरिंग करते हैं. So definitely while during my attachment period, I was wearing Jack-Lies uniform because I did my attachment with Jack-Lies. So मौका देना is very very important. And वो शुरुआत किसी एक पॉइंट से होती है. And I think अगर आप में है, if you have it in you, whether you are a male or female, you will make it for sure. And it doesn't matter कि आप मेल हो या फीमेल हो, एक स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उनको पास करोगे आप वहां पहुंचोगे. काफी लड़के भी नहीं पहुंच पाते. ठीक है, सो आई थिंक जो लड़कियों में है वो वहां पहुंचेंगी. मौका देना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ वेरी वेलकमिंग मूव. आई फील स्टैटिस्टिकली क्या होगा, ऑपरेशनली क्या इसके चीजें हैं, क्या रिपरकशंस होंगे, उन पे आई कैन नॉट कमेंट. द हायर अथॉरिटीज नो बेटर देन दैट कि एनडीए दूसरा लड़कियों के लिए क्रिएट करे या सेम एनडीए में एंट्री दे. वैकेंसीज के क्या चक्कर होंगे वो एक अलग मैटर है, बट डेफिनेटली इट इज समथिंग वेरी आई टोटली फील प्राउड अबाउट इफ दिस इज बीइंग. अभिषेक, आई लाइक टू ऐड समथिंग. मैं एक एनालॉजी बताऊंगी लोगों को. आप पीपल अवेयर के एयरफोर्स एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडी कैडेट्स ट्रेन टुगेदर. When I mean by training together, उनकी PT together, drill together. जैसे OTM में दूसरा है, हम अलग अलग ट्रेन करते हैं, कंपनियां अलग होती है. बट फ्रॉम 2020, if I'm not wrong, वो भी एक हो गया है. They are going to live in the same company. They are going to train together. Air Force Academy में पहले से हो रहा है. Naval Academy also has the same. Okay, in Army, OT was not having that concept, which is again started. That is number one. दूसरी चीज क्या लोग अवेयर है कि there are many military schools for women also. I would say one is Bosla Military School, which I know of, जहाँ पे लड़कियां बचपन में ही जाती हैं. और आज का जमाना हम देखें ना, I'm not talking about the times we were born. If Ritu would agree with that, me and Ritu were born. In these times today, I have known girls who are 18 or not even 18 years are ultra marathoners. Women are mountaineers. Women go for various adventure activities. They are good in sports. मैराथॉन्स, अल्ट्रा मैराथॉन्स भाग रही है. फिर लड़कियां योगा कर रही है. वहां भी तो फिटनेस लगती है, वहां भी तो वही ये चलता है. सो व्हाट मेक्स समबडी थिंक्स कि एक 16 साल की लड़की अगर हम एनडीए में उनको भर्ती कर दें, सो यू नो she will not go through the rigorous training. No, we've seen our mothers, यार, we've seen our sisters. गांव में जहाँ पानी नहीं आता, क्या लड़कियां सिर पे अपने हांडे लेके नहीं चलती पानी के? सो बेसिक चीजें, ताकत सब में है, दिमाग सब में है, आप अपॉर्चुनिटी दें. और जैसे एनडीए में ही अलग कंपनीज खोलना, एनडीए बहुत बड़ा है. अगर आप किसी ने विजिट किया हो तो आई विजिटेड कपल ऑफ टाइम्स.
You can always have another company जहाँ पे आपने maybe you want to do it for trial basis. You try 2 company of lady cadets. See how things are going. जब तक हम हमारा मन और हमारा दिमाग खुला नहीं रखेंगे, चीजें आगे नहीं बढ़ने वाली. बाकी के स्पीयर्स में हो चुकी है, इस स्पीयर में भी होना I feel it's necessary. परफेक्ट आंसर मैम. मैम एक कमेंट है जो मुझे पढ़ना चाहिए आप लोगों के लिए. ओनली इफ द मैडम कुड रीड माय कमेंट. हे अविक, एनीवन प्लीज मैम. Which comment? I can't see. Fifth last. Can you pin it? Yeah, for sure. Yeah. I adore you so much because what's just a dream for youngsters, you guys have lived it. You're true inspiration. Read it if you, okay, he wants us to read it out loud. Okay, thank you, Heva Vic. I adore you so much because what's just a dream for youngsters, you guys have lived it. You're true inspiration. Thank you so much. But अगर ये आज आपकी ड्रीम है, ये कल आपकी रियलिटी भी होगी. बस आपको उस पर सिर्फ काम करना है. What say ऋतु? बिल्कुल right, absolutely. We have read your comment. Thank you, Heva Vic. If that's your real name. And like Prajakta said, go and gather your dream now, like we did. Perfect. Ma'am, when I started with zero, तब मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी. एक टूटे हुए सपने के साथ मैंने ये पेज खोला था. आज 67,000 लोगों की फैमिली है, जो सारे ऑलमोस्ट 99% लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं. तो जब खुद एक कोई सपना देखता है और बाकी उस सपने को देखने वाले जुड़ जाते हैं तो बड़ा मजा आता है. तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, जब आपने दोनों से एक दूसरे से मुलाकात हुई थी तो कैसी रही थी मुलाकात और क्या बातें हुई थी, क्या सोचा था कैसी होगी ये, कैसी होगी? What kind of thoughts you guys had that time in your mind? Let me recollect. Do you remember? If I frankly tell you, Prajakta, my first question was, this girl looks, we all have tan, she's still not tan. Okay, because you joined late. I think you were 1 week late when you came to join. So Prajakta joined later, and we were already doing. हम अपनी training पहले शुरू कर चुके थे. Prajakta, I think, because of some documental issue, she came after 1 week. जब ये पहली बार आई थी तो मैंने पहले तो देख के सोचा, oh my God, this girl ना अभी आई है, अब इसको पता लगेगा क्या होती है ट्रेनिंग. So that was my first reaction, but definitely, I think मुझे exactly याद नहीं है हमारी बात कैसे शुरू हुई थी, but definitely बहुत सारे instances ऐसे थे. हम दोनों एक ही प्लेटून में थे. Z3 में हम दोनों एक साथ में थे, बैरिक्स बिल्कुल साथ में थे. तो हमारा मिलना जुलना, पनिशमेंट क्लब, फिर MND क्लब, म्यूजिक एंड डांस क्लब हमारा इकट्ठा था. तो हमारी बॉन्डिंग शुरू से ही अच्छी थी. एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम हमने बात कैसे करी थी, वो याद नहीं. I also don't remember. I will show this picture. See, this is how we were the punishment type. 24 घंटे. अंकल 24 घंटे हम कुछ ना कुछ पनिशमेंट पे रहते हैं, और एक बार पनिशमेंट लग जाती है ना आपको, तो आपको पीछा नहीं छोड़ती. तो इट गोज ऑन, सो दैट्स ओके. Ritu, I remember when I saw Ritu for the first time, I was like, she has such beautiful features. That was my first thing. और जब कोई कहता है लॉयर्स है, तो मैं सोचती थी, मैं सच बताऊं, मेरे को पता नहीं थी लॉयर्स की भी एंट्री होती है. सॉरी. तो जब मैं I was like, oh my God, these girls are already lawyers. ऐसी भी कोई एंट्री होती है क्या? एंड जब मैं और ऋतु वो डांस करते थे एंड MND क्लब वगैरह, तो वहाँ हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई. देन जब हम पनिशमेंट के लिए वापस वी वर स्टे बैक्स, और जब मेरे देन माय बॉयफ्रेंड, माय हस्बैंड, जिसने हमारे लिए ढेर सारा खाना लाके दिया था और हम टेरेस पे बैठ के खा के उसको दुआएं दे रहे थे. बिकॉज व्हेन यू आर इन अकेडमी ना, सच काइंड ऑफ मील्स आर अ लग्जरी. सो नॉट एग्जैक्ट रीजन, बट आई नो हाउ वी बोथ हैव सेल्ड थ्रू द सिचुएशंस. मैम हमेशा मेरे जितने भी ऑफिसर्स आए हैं अभी तक, खासकर मेल ऑफिसर्स, उनसे बच्चों के बहुत मतलब कम से कम 20 क्वेश्चन होते हैं कि उनसे उनके बॉल के बारे में जरूर पूछेगा, IMA बॉल या OTA बॉल या NDA बॉल. तो ये मेरी हिम्मत नहीं थी, बट जब आपने बॉयफ्रेंड की बात की तो मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे लड़कों के लिए मुश्किल होता है बॉल पार्टनर खोजना, लड़कियां क्या सोचती हैं बॉल पार्टनर के लिए और किस तरह? आपका तो फिक्स था. रितु मैम आप बताओ. फ्रैंकली हम लड़कियां ज्यादा बॉल पार्टनर्स के बारे में बात नहीं करती, बट डेफिनेटली आई वुड से देयर वर 2 फेलो कैडेट्स हु आस्क्ड मी टू गो अलोंग विद बॉल विद देम, एंड मैंने दोनों को ही हाँ बोल दिया. सो जब हम बॉल में गए तो वो दोनों ही वहां खड़े थे और मैं दोनों के साथ ही नाची थी. बट फ्रैंकली स्पीकिंग वहां जाके थोड़ा बहुत बॉल डांस के बाद हम सब लोग इकट्ठे ही हो गए. वी ऑल वर लाइक भंगड़ा पार्टी शुरू हो गया था ताजक नहीं, वी वर लाइक ऑल, या बॉल बिकेम भंगड़ा.
So it was like that. But हमारे टाइम में आई थिंक बाहर से बहुत ही कम लोग आए थे. जैसे IMA में लेडी कैडेट्स नहीं होती हैं, तो जेंटलमैन कैडेट्स बाहर, यू नो, दे कॉल देयर गर्लफ्रेंड्स और मे बी देयर फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड और द लोकल देहरादून गर्ल्स. बट OTA में क्योंकि लेडी कैडेट्स और जेंटलमैन कैडेट्स एक साथ होते हैं, तो आपस में ही पूछ पाछ के बॉल पार्टनर्स बन के चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम. मैम ये जो I have been very unlucky. I have been unlucky. मेरा कोई बॉल पार्टनर नहीं था, किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, because my husband was training in IMA, तो किसी ने नहीं पूछा घरी से, तो मैं ऐसे ही चली गई थी without any preparation. All of a sudden मुझे स्टेज पे भी चढ़ा दिया for Miss OTA. पूरी लॉस थी मैं, क्योंकि यू नो कैडेट को आप किसी ऐसे सिचुएशन में डाल दो ना, जब वो कैडेट प्रिपेयर नहीं होता, खुद कहीं को कोने में नाच रहा है, कोई आपका आवाज लगा के बोले एलसी प्राजक्ता दिस ऑन स्टेज, तो मैं लिटरली भाग के गई. मैंने पता नहीं कौन सी रैंप वॉक की थी वहां पे. फिर मैंने सोच लिया चलो हो गया, प्राइज तो नहीं मिलने वाला, तो सबके साथ खड़ी रह के मैं तालियां बजा रही थी. फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ एज फर्स्ट रनर अप. फिर दोबारा मैं शॉक, ऐसे ही चली गई थी. मैंने सैश उल्टा पहन लिया, मैंने पिक्चर भी शेयर की है, मेरा सैश लिटरली उल्टा है जब लोगों का सीधा है. और जो मेरा गिफ्ट भी आया था, सब मेरे कोचमेट्स ने वो गिफ्ट को फाड़ दिया वहीं पे, तो मुझे ये भी याद नहीं है अब मुझे क्या मिला था. कोई चीज किसी और के पास है, कोई और के पास है, तो मेरा बॉल तो ऐसे ही चला गया था. I was single, I was in a stag entry in a ball. तो मैम वहां से जब आप आर्मी लाइफ से निकलते हो और फिर ये लाइफ देखते हो जहाँ के यंगस्टर ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो क्या अंतर दिखता है आपको कि काश मैं इन लोगों को आप क्या बताना चाहते हो कि अगर आपने ये गलतियां नहीं करी होती तो शायद आप भी अपने सपने पूरे कर लेते? क्योंकि बहुत जो आप लोगों ने अचीव किया है वो बहुतों का सपना ही रह जाता है, तो वो सपना उनका सपना ना रहे, वो हकीकत में बदले, उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री. तो इन आवर टाइम्स सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था. सेकेंडली ऑल्सो वी वर नॉट अलाउड टू हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स, है ना. हमारे पास फोन भी शुरुआत में इतने हाईटेक नहीं थे. याद है मुझे 2010 में आई थिंक मेरे फोन में कैमरा तक नहीं क्या था, तो वो बहुत ही लो वेट क्वालिटी का. जैसे मैंने पिक्चर पोस्ट करी है वो शो कर रही है मेरी कैसी पिक्चर्स थी, ठीक है. सो आज का यूथ आई थिंक अपना बहुत ज्यादा टाइम फोन पर वेस्ट करता है. वो मोटिवेशन पोस्ट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करता है. मुझे लगता है वो सिर्फ मोटिवेशन पढ़ता है या देखता ही रह जाता है और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता. सो आई थिंक फोन का यूजेज लिमिट करना बहुत बहुत जरूरी है. देयर आर फ्यू रीजंस फॉर इट. देयर इज अ स्टडी एज वेल व्हिच सेज कि रात को लेट तक फोन यूज करने से आपकी स्लीप इंपैक्ट होगी. दैट आल्सो इंपैक्ट द यूजेस ऑफ योर ब्रेन. द ब्लू लाइट इज हार्मफुल फॉर यू. And मैं देखती हूँ most of the youngsters are always active on internet, always. Like in fact even I have a time set up for myself कि मैं इतना use नहीं करूँगी. So I would say that please limit your time. अपना जो इंटरनेट यूज करने का टाइम है उसको डिसाइड करिए, अपना टाइम टेबल बनाओ कि दिन में आप 1 घंटा यूज करोगे, फिर रात में शायद 1 घंटा यूज करोगे, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू, बिकॉज नॉलेज हब है. जैसे आज हम सेशन कर रहे हैं, शायद मैं एडवाइस नहीं दे पाऊंगी अगर ये लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए फोन देखना, यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियोज है, कोर्स मटेरियल्स है, उसको देखने के लिए टाइम निकालो और बाकी टाइम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में लगाओ. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई वुड से. परफेक्ट. मैम प्रजक्ता मैम कैसा लग रहा है सेशन? जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन बीच में, कैसा लग रहा है सेशन? अमेजिंग. मतलब आई सी योर ऑडियंस. वन थिंग इज गुड अबाउट योर लाइव्स, आपके ऑडियंस ना कंसिस्टेंट रहते हैं. यू हैव अ वेरी गुड नैक इन मॉडरेटिंग द एंटायर लाइव्स. एक्चुअली इसी टाइम पे ना क्लास चल रही थी, तो हमारा जीएस मेंटर था, उसने फोन किया, सर अभी मुझे तुरंत क्लास लेना है. मैंने कहा अभी तो लाइव है. तो बोल रहे सर वो जरूरी है, बच्चे का सिलेबस छूट जाएगा. मैंने कहा देन गो फॉर इट. तो बच्चे सर बोलेंगे लाइव के लिए. मैंने कहा बोलो कि लाइव बाद में मिल जाएगा, उन्हें सेशन नहीं छूटना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है. तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था अपना लाइव. तो बहुत सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं बीच बीच में थोड़े से फनी क्वेश्चन इसलिए आता हूँ कि थोड़ा सा माहौल बना रहे. सिर्फ सीरियस बातें करेंगे तो लोग भी बोल जाएंगे कि अरे बहुत सीरियस बातें चल रही है. अब मैं आता हूँ फिर से सीरियस क्वेश्चन पे जो बहुत जरूरी है. कॉम्बैट रोल. ये बहुत एक डिस्कशन होता रहता है कि लड़कियों को कॉम्बैट में क्यों नहीं भेजा जाता, क्या प्रॉब्लम है, क्या फैक्टर्स हैं. तो कॉम्बैट रोल आपको क्या लगता है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट लाइफ, व्हाट डू यू थिंक? लड़कियां तैयार हैं उस कॉम्बैट रोल के लिए या नहीं? आई बिलीव लड़कियां हर रोल के लिए तैयार है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने की देरी है. सो वी हैव मेनी women in combat roles in other forces as well. Other countries में, हमारे इंडिया के काफी forces में they are allowed in combat roles. So I think opportunity is which is required for everything in life.
एंड लाइक आई सेड, जिसमें वो कैपेबिलिटी है, जो वो स्टैंडर्ड्स को पास करेगा, वो सब वो कर जाएगा. एंड कॉम्बैट रोल के लिए आपको सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, यहाँ की भी बहुत जरूरत है. देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच नीड टू बी डन. एम्बुश, द वे टेक्निकली आप मूव करोगे इन द पार्टी, the way you will deploy your troops, there's so many things जिसके लिए एक कंपनी कमांडर, एक प्लेटून कमांडर या जो भी वहां पे है, उनके पास दिमाग होना बहुत जरूरी है. आप अपने ट्रूप्स को कैसे इकट्ठा रखोगे, कैसे बॉन्ड करोगे उनके साथ. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड सिर्फ फिजिकल मामलों में, वैसे तो फिजिकली भी लड़कियां कम नहीं है. जो कॉम्बैट रोल के टेस्ट पूरे करेंगी, जो लोग उस लेवल तक जाएंगे, डेफिनेटली दे विल बी फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्ट, दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जब कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन लाइफ में आती है ना, तो वहां पे आप फिजिकली कोई भी गिव अप करता है, बट जब आपका दिमाग गिव अप करने के तैयार नहीं होता ना, तो वीकेस्ट से वीकेस्ट बंदा, वीकेस्ट से वीकेस्ट फिजिकली कोई बंदा जिसका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, वो उस कंडीशन से इजीली बाहर आ जाएगा. तो ब्रेन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट मैटर. Definitely, also one point I would like to touch upon is the infrastructure facilities for female officers. I'm sure कि एक बार induction शुरू होगी तो government will also work on that, but definitely they needs to be there for making it more welcoming for the female officers. Because during my stint at Uri, wherein हमने कुछ हफ्ते वहाँ पे as my infantry attachment हमने बिताए थे, तो the troops were very very welcoming. तो मैं एक instance share करना चाहूंगी, जो मैंने प्राजक्ता के साथ भी share किया था, कि जब हम वहां पे गए तो देयर वाज हमें एक एलओ दे दिया गया था, लाइजनिंग ऑफिसर, हु वाज विद अस, ही वाज द जेसीओ. तो वो हमें ऊपर लेके गया पोस्ट तक, और हम नीचे आते थे अपना खाना खाने के लिए मेस तक, ऑफिसर मेस. तो ऊपर नीचे कई बार दिन में चढ़ना पड़ता था. तो थर्ड डे जब हमारा था वहां पे, तो उसने पूछा कि मैडम, आज तक मैंने ऐसे नहीं देखी लेडी ऑफिसर जो एक बार भी हाफे नहीं, आप 3 बार चढ़ के उतर जाती हो मेरे साथ, एक बार भी आपने नहीं बोला रुकने के लिए, कहाँ से आए हो आप? मैंने कहा आपको पता नहीं है आप कहाँ से आए हैं? तो वो मैडम, बहुत सारी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी आती है ट्रेनिंग में ना यहाँ करने के लिए, तो सब कॉम्बैट पहनती है. तो मुझे नहीं पता कौन है, और वो तो हाफती काफती रह जाती है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होती आईएएस ऑफिसर्स की. बट सिंस वी वर आउट फ्रॉम द अकेडमी, ही वाज लिटरली शॉक्ड. उसने कहा अच्छा आप आर्मी अफसर हैं, तभी आप ऐसे इतनी बड़े आराम से पहाड़ी चढ़ रही हैं और उतर रही हैं. सो दे वर वेरी वेलकमिंग. पोस्ट पे भी मुझे याद है, दे मेड अ शेड, उन्होंने हमारे लिए शेड बनाया था ताकि हम वॉशरूम में जाएं. कंपनी कमांडर ने अपना रूम खाली कर दिया था. तो अगर ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरली चीजें और अच्छी हो जाए, और ट्रूप्स के सामने, तो मुझे तो लगता है चाहे आप मेल ऑफिसर हो चाहे फीमेल ऑफिसर हो, आपको अपने आप को प्रूव करना बहुत जरूरी है. नहीं तो ट्रूप्स आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनको एक्सेप्टेंस लाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी. सो अगर ऑफिसर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो चाहे वो मेल है फीमेल है, आपकी जवान आपको नहीं रिस्पेक्ट करेंगे. सो जो ये दिखा सकता है, डेफिनेटली कॉम्बैट रोल में फीमेल और मेल, दैट विल वर्क. परफेक्ट मैम. नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा. आई कैन सी द संजना रेडी क्वेश्चन. शी वांट्स टू नो हाउ डू फीमेल डील विद देयर पीरियड्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग. Okay, Sanjana, to be very honest, your hormonal cycle goes for a toss. So most of the females do not get their menstrual cycles. Okay, that's number one. Even if you get your menstrual cycle, if you are in excess pain or you are having some unusual amount of flow, or things are going really not well with your body, definitely आपको उसमें sick दिया जाता है. You are allowed to rest for a day. But apart from that, there is no specific concession that is given. ठीक है, अब मैं ये चीज सबको बताना चाहूंगी कि not all girls face problem. I will tell you an example. There are female officers who are fittest in their first days of their menstrual cycle. There are people who are not fit in their first days. Now ये सब आपके physical fitness पे नहीं होता, ये आपके internal body hormonal level पे होता है. तो जो लोग कर पाते, जो लोग नहीं कर पाते, obviously उनको pain होता है. बट अकेडमी में कोई से स्पेशल कंसेशन आपको नहीं दिया जाता कि जस्ट बिकॉज यू हैव समथिंग लाइक दिस कि आप ऐसे रेस्ट करो वगैरह. एंड यू आर मेड, जैसे ऋतु वाज टेलिंग, यू आर मेड सो मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट यू सेल थ्रू इट. सो इफ यू आर वरिंग अबाउट दैट, डू नॉट वरी. एंड वंस यू बिकम एन ऑफिसर, डेफिनेटली यू हैव मोर अमाउंट ऑफ facilities wherein you can actually take a leave when your condition is very bad. So academy जो है ना एज, वो आपको तोड़ के दोबारा बनाने के लिए है. आपको एक मोल्ड ढांचे में डाल देते हैं, उस ढांचे के हिसाब से आपको बनाएंगे, और उस टाइम के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है चीजें. एंड सो इफ you should really not worry about that. And apart from that, Abhishek, I would also like to bring out one point regarding having female in combat role. बहुत important है लोगों को जानना, not all men are in combat role. Okay, that is most important. Not all men are in special forces.
Not all men have gone actually on the border. That is role specific to your arm. आर्म का मतलब है आपकी ब्रांच. जैसे बीच में लोग कहते थे लड़कियां क्यों वॉर पे जाए, अरे लड़कियां वॉर पे जा चुकी है, देयर आर कारगिल वॉर वेटरन्स. बट हर एक का रोल अलग होता है, क्योंकि हम जो देखते हैं टीवी पे, वी सी द इन्फेंट्री, दे आर द फाइटिंग फोर्स. यू कैन से दे आर द स्टेज एक्टर्स, और उनके पीछे पूरी यू नो द बैकग्राउंड जो टीम आप कह सकते हैं टू मेक इट यू नो सिंपल फॉर पीपल. देयर आर पीपल हु आर वर्किंग पीछे. आपकी एएससी हो गई, एओसी हो गई, ईएमई हो गई, एविएशन हो गया, ये सब ब्रांचेस आपको फैसिलिटेट करती है ताकि एक इन्फेंट्री वाला आगे जाके वॉर लड़े. सो ये सब अगर आपको फंक्शनिंग अगर कभी पता चले ना आर्मी की, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि हर एक का स्पेसिफिक रोल है. सो इवन इफ यू आर टेलिंग वुमेन शुड कम इन कॉम्बैट, दे विल कम इन द स्पेसिफिक आर्म्स, एंड फिर उनके लिए रखे जाएंगे एक स्पेसिफिक फिजिकल क्राइटेरिया. अगर जो who are meeting the physical criteria, definitely they will go. Those who don't make the physical criteria may come back. So it is all about giving an opportunity and they will make it. Okay, Ritu ma'am, I hope you are not getting bored. No, not at all. Definitely, I'm enjoying the conversation. So I think जब फर्स्ट डे एकेडमी में गए थे तो हमारे ड्रिल उस्ताद ने बोला था कि एक सोल्जर की कोई जेंडर नहीं होता, वो ना तो आदमी होता है ना औरत होता है, वो एक सोल्जर होता है. So अगर मुझे कोई कहेगा तो आई थिंक मैं हमें अकेडमी लाइक हमें जब व्हेन वी वर सर्विंग तो हमें कोई मैडम नहीं बोलता था, सब साफ बोलती थी. तो आई थिंक वो आदत हो गई है कि वो फौजी ही सुनना पसंद है कि फौजी ठीक है, फौजन तो आई विल नॉट गो विद डेफिनेटली. परफेक्ट. एंड एक क्वेश्चन है प्रजक्ता मैम आपके लिए कि आजकल लड़कियां जो सपने देखती हैं वो कहीं ना कहीं वो कंधों पे स्टार, वो कैप, वो मम्मी पापा पहना रहे हैं उनको स्टार्स, ये सारी चीजें वो लोग सपने में उनके आता है, वो लोग सोचती हैं और वही उस पे काम करती हैं. तो आप जितनी लोगों से बातें कर रहे हो आजकल, तो आपको क्या लग रहा है ये लोग कितनी ज्यादा फोकस्ड हैं या ज्यादा सपने हैं कम हकीकत है? इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, खासकर लड़कियों को? ऑनेस्टली बताओ, जब भी मुझे डीएम्स आते हैं ना, मैंने देखा है कि लड़कियां ज्यादा मुझे क्रिस्प क्वेश्चन पूछती है. दैट मीन्स कि उनको पता है उनको कहाँ जाना है. मतलब नथिंग अगेंस्ट द बॉयज डेफिनेटली, बट मैक्सिमम ऑफ द गर्ल्स हु कॉन्टैक्टेड मी, दे कम अप विद लाइक मैम मुझे ये करना है, आप इसको बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये टैकल हो सकती है. सो आई हैव सीन देम वेरी मच फोकस्ड दीस डेज एंड दे नो वेयर दे वांट टू गो. ये अक्सर हम सुनते हैं और बोलते हैं, अगर लाइफ में कुछ करना है तो फैशन से दूर रहो. ये पेरेंट्स खासकर, ये मत करो वो मत करो. व्हाट डू यू थिंक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैशन फॉर अ पर्सन सक्सेस? Well, I believe definitely when you are very focused on a particular task, तो आपको उसी टास्क पे फोकस करना चाहिए, है ना. फिर उसके बाद जो भी उसके साथ बाकी चीजें उनको छोड़ देना चाहिए अगर आप उस पर्टिकुलर टास्क में अच्छा करना चाहते हो. तो अगर आपकी डेडिकेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाई पे है तो उस टाइम पे पढ़ाई पे फोकस किया जाए तो वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट उसके साथ अगर आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, अच्छा प्रेजेंटेबल लगना चाहते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज क्योंकि जब आप आर्मी में ज्वाइन करोगे तो एज एन ऑफिसर आपको प्रेजेंटेबल लगना पड़ेगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फैशन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रेसिंग अप, बहुत ज्यादा मेकअप करना, ये करना, तो पढ़ाई करते वक्त आप इन चीजों पे नहीं कर सकते ये काम, ठीक है. बिकॉज दैट रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड दिस रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ डेडिकेशन. बट अच्छे कपड़े पहनना, आई डोंट थिंक इट्स अ फैशन टर्म. आई वुड से कि अच्छे से ड्रेसअप जब आप होते हो तो पहली मीटिंग से किसी से मिलते हो तो आपका इंप्रेशन अच्छा ही पड़ता है ना. तो आप जब एसएसबी में भी जाओगे, इफ यू आर ड्रेस्ड अप presentably in your formal wear very nicely, definitely the GTOs and everybody will notice you in that manner. Lipstick लगा के जाना, काजल लगा के जाना, definitely I will not recommend at that time. But हर चीज का एक टाइम होता है, प्रायोरिटीज होती हैं करने की. जैसे आर्मी में भी जब हम थे तो हम ऑफिशियल पार्टीज में जाते थे तो हम जूड़ा बना के जाते थे, फेस पे कुछ नहीं होता था. You are not even allowed to put a lip balm. During my service in the army, I have not done that. But definitely there were parties which were informal as well, जहाँ पे आपको बिल्कुल अलाउ था, आप हेयर स्टाइल बनाओ, आप कैसे भी कपड़े पहन के जाओ, ड्रेसअप होके जाओ, तो हम वो भी करते थे. सो जिस चीज की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो तब की जाए, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, प्रजक्ता मैम आपके लिए है. इसके बाद हम एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करेंगे एंड फिर धीरे धीरे अब इसको समाप्ति की ओर लेके चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मैम. व्हेन यू लुक बैक एट ओटीए, व्हाट टाइप ऑफ कैडेट यू वर? वो जो रगड़ा पाते हैं या वो जो सब बड़े आराम से करके निकल जाते हैं?
I was a जोशीला कैडेट if you actually see. मेरी अंडरस्टडी मुझे कहती थी, मेरी जूनियर जो इमीडिएट थी वो कहती थी मुझे आप मैम छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो. तो अकेडमी में मैंने रगड़ा खाया. एज आई सेड पनिशमेंट्स वर ओनली बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. बट हाँ, आई यूज्ड टू सेल थ्रू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. मेरे टेस्ट वगैरह पीछे नहीं रहते थे. सो आई वाज काइंड ऑफ, if I can say, I've performed my best in the academy. Perfect. Same question, ma'am. Ritu ma'am. So What for kind me, I was exceptionally good in academics. If you talk about, I was a topper of tactics. That was the most difficult exam ever being done. So उसमें मेरे marks हमेशा अच्छे आते थे. I have performed good in everything. On all average, if I would say, I would say I was not very exceptionally very good in terms because I had an injury as well. मेरा pelvic bone stretch fracture हो गया था जिसकी वजह से there were certain parameters. मेरे को रिकवरी टाइम मिला और उसमें वापस आने में आई वाज गोइंग स्लो ओनली. बट मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत सेल थ्रू कर गई. पहली बात तो ये मैं मेंटली आई वाज थिंकिंग बीइंग अ जैग ऑफिसर इतनी टफ ट्रेनिंग नहीं होगी, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी. पर वहां जाके उन्होंने बना दिया ऐसा जो आप नहीं सोच सकते बनने के लिए. सो आई वुड से ऑन अ मीडियम स्केल आई वुड नॉट से दैट आई वाज अ बिल्कुल रगड़ा खा के बिल्कुल आप आगे बढ़े हो या फिर मैं एक्सेप्शनली बहुत ही सॉर्ट ऑफ ऑनर थी. बट आई वाज अ वेरी पर्सन हु हैज क्रिएटेड अ बैलेंस एंड देन मूव्ड आउट ऑफ द दैट. परफेक्ट. ओके, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, जो बच्चे जिसका इंतजार करते रहते हैं. और वो इसी में बहुत सारे लोग हैं कि आते हैं सिर्फ रैपिड फायर की फौजी लोग क्या सुन. स्टार्ट करना चाहूंगा रितु मैम से. ओके मैम, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. Strong-headed, Strong, confident, strong-headed, confident, and of a clear conscience. Honest, I would say. perfect. Prajakta ma'am, you got time, huh? Okay, you have time. Okay, performer, never give up attitude, and passionate. Perfect. So Ritu ma'am, what have you done that you are most proud of? Taking my own decisions in life, and never being disturbed by what others have to say about me. I did what I had to do at any point of time. Let it be anything. I am my own biggest motivation. I would say that. Learn from my own mistakes. That's a great thing. Everyone should. Yes ma'am. Prajakta ma'am. I'm getting a lot of time to think. Yeah. Okay. Yeah, currently, I'm proud of doing skydiving, jumping out of the plane at 13,000 feet. So, and You have opening done your own that? parachute. Yeah, I've done skydiving in New But Zealand. how? You were in paratroopers. No. No, I did it on my own. I went to New Zealand on a holiday, me and my Rich people. husband, and I learned it there. Yeah. Rich people. No. It's a lot of saving that you have to do for years and years. Yeah. Perfect. So this question for you. This time you will not get much time. What is the Okay, strangest, what is the strangest thing you have ever done in your army life? Let me think. That is what rapid fire is. You can't think. I am thinking strange क्या किया होगा मैं army life में. Okay, entering a men's toilet. Oh, you have done that. I'll tell you what, in the sense that when we were having this music and dramatics, we used to go to our boys' company to practice, our dances and all. So that time we couldn't go back to our company, so we had to use their toilets. So it was that. If you're talking about like something strange, but definitely there's nobody around that it could be such an embarrassing situation. ये रैपिड फायर में निकलता है, ऐसे सोच के निकल ही नहीं सकता था, पता है मुझे. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, चलो सेम क्वेश्चन रितु मैम. Strangest thing, I think the same thing. I went to a men's toilet in a mall because the lady there outside the female's toilet didn't allow me to enter there. She told me, "You're a boy, you can't enter the female." And I thought that I had less time. मेरे पास time कम बचा था. Academy वापस पूछना था. Sunday को हमें बाहर जाते थे, तो वो मुझसे लड़ने लगी. उसने बोला that too in her language because चेन्नई में थे हम लोग, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी. उसने कहा इधर जा, इधर की तरफ. मैं कहा I want to go, so I have to go. So I went to the men's washroom, but I went in a mall, in a Chennai mall. Okay ma'am, next rapid question for Prajakta ma'am. If you could go anywhere in the world, where would you go and why? This might, where would you go and why? I would want to go to Iceland because वहाँ पे shooting हुई थी Interstellar की, and that's my favorite movie. So मुझे Iceland जाना है. रितु मैम. I would like to go to Disneyland Paris. बचपन से मन है Disneyland जाने का, आज तक नहीं गई. So I would definitely want to go to Disneyland. Perfect. Next question. Prajakta ma'am, beach या hill station?
Which would you like? Beaches. I am Mumbaikar, so beaches. Okay. Ritu ma'am? Beaches definitely, any day. Perfect. What do you think? हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? पाकीज और चीनीज? प्रजक्ता मैम. We can't say names. Both of them. Both of them, but then their credibility is not like ours, so we should not be scared also. Ritu ma'am? I think China, definitely. Because they strategize from their brain. And Paki strategize from another motive. But China has a strategy from their brain. So I think they are more threat to us, silent threat. तो इतने Yeah. नॉर्मल क्वेश्चंस में were you guys expecting कि ऐसा सीरियस क्वेश्चन आ जाएगा? No. नहीं. This is the fun part. This is the fun part. So this question for both of you will start with Ritu ma'am. Ritu ma'am, अगर आर्मी नहीं, then what? Navy or Air Force? I would go for Navy. प्रजक्ता मैम. Air traffic controller in Air Force. Why this is specific? There's a lot of scope of controlling the number of aircrafts which are there in Air Force. I've done attachments with there. So it's a very challenging job in Air Force. So Air Force. तो आप दोनों में से कोई बाइक राइड करता है? I'm too shocked to that. I used to in my college days, but अभी बहुत सालों से नहीं करा बाइक राइड. बहुत सालों. Okay, then bullet or KTM? This was the question someone asked me. Bullet. Bullet, definitely bullet. I have Royal Enfield bullet. मतलब मैंने ये सब कॉलेज में है चलाया है. Not that I was a very good biker, but definitely I know. पहली चीज जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया था वो था बाइक. So. Perfect. Okay, so that's how we are done with our rapid fire. How was it, ma'am? Amazing. Fun. Fun. Yeah, I told you about this. I was convincing Prajakta ma'am, there will be a rapid fire round. We will have fun. Do join us on that particular day. I want both of you. So that's how I convinced Prajakta ma'am. So I want to know, Prajakta ma'am, that आपने रुद्रा भैया और मेरी एक वीडियो थी एयरपोर्ट वाली जब हम गले मिल रहे थे. उस वीडियो के डालने के बाद आप मेरी प्रोफाइल पे आई थी और आपने वो जहाँ पे मैंने अपनी कहानी बताई है उस कहानी की वीडियो पे कमेंट किया था. तो कैसे मन में आया कि इसके बारे में सर्च करती हूँ कौन है ये? Because जब रुद्रशीष के पोस्ट देखती हूँ ना, he is always with very interesting people. If you see, so when I searched in like TDA Academy and everything, मतलब पता है बहुत बड़ा जिगर लगता है कि जो मैं नहीं हासिल कर पाया मैं दूसरों को हेल्प करूँ हासिल करने में. And when I saw that reel of yours, मैंने आपका पोस्ट पढ़ा, I felt very proud. No, selfless होना बहुत बड़ी चीज है और हर लोगों में नहीं आती वो. So that made me too keen on going to your profile and checking. Thank you so much, ma'am. Sometimes you know what I was inspiring for. Now people are inspiring for that same thing, for that same star and all. So वो एक अलग ही मोटिवेशन है. I don't think कि मेरे को एक मोटिवेशन की जरूरत है. मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ ना, वो वही जोश है, वही जज्बा है जो मेरे अंदर हुआ करता था. एक रूम में पूरी फोटोज लगी हुई हैं. तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मैम. और अब तो बहुत सारे बच्चे जब एकेडमी पहुंच गए हैं, वहां से कॉल करते हैं. अलग फीलिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग. कांट टेल यू इन वर्ड्स. किसी का गुरु बनना बहुत बड़ी चीज है. You are a guru for them. Trust me. Thank you, ma'am. I'm just trying my bit. वो होता क्या है ना कि देश के जो युवा है ना वो थोड़े कंफ्यूज हैं. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे और ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा कि अगर वो आर्मी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आप कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए बोलोगे या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बोलोगे? Me? Yeah. Okay. So this is again on your choice. कोई 9 to 5 का कॉर्पोरेट जॉब एंजॉय करेगा, कोई चाहेगा कि मैं खुद का बिजनेस ओपन करूं. सो आई वुड डेफिनेटली लीव इट अप टू देम. बट यस, जब आप आर्मी के लिए फोकस कर रहे हो, आपका प्लान भी होना चाहिए कि अगर आई डोंट मेक इट टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आई ओपन माई ओन कैफे और आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस और आई गो इन द पर्टिकुलर गुड कंपनी एंड स्टार्ट माई करियर. रितु मैम. So again, it depends on your choice, definitely. First focus अगर आर्मी में जाना है या किसी भी डिफेंस फोर्स में जाना है, तो सेकंड प्लान बी होना बहुत बहुत जरूरी है. लेट्स से यू आर नॉट एबल टू मेक इट, सो थिंक व्हाट इज समथिंग एल्स व्हिच यू कैन डू बेटर. वही अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ समझना और अपनी स्ट्रेंथ की टुवर्ड्स काम करना. मैम, कैन आई गिव माय इनपुट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैम? यस प्लीज. यस, थैंक यू मैम. सो बेसिकली व्हाट आई थिंक मैम कि आपका जो मोटिव है, आप प्लान ए बनाओ, प्लान बी बनाओ, प्लान सी बनाओ, कितने भी प्लान्स बना लो, लेकिन मोटिव चेंज नहीं होना चाहिए. If you want to serve the country, you have to serve the country.
तरीका कोई सा भी हो, बट मोटिव जो है वो पूरा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप कितने भी प्लान्स बना लो, लेकिन आपको फोकस उसी पे करना है जो आपने सोचा है। तो आपको अपने देश की सेवा करनी है तो देश की सेवा करनी है, वो किसी भी तरीके से करो। और यही कुछ चीजें हैं जो मैंने इनिशिएटिव लिया था मैम, आई थिंक आप लोगों को पता होगा टीडीए के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में, जिसमें हम लोग मार्टियर स्किन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। तो मैम वो इनिशिएटिव को आप किस तरह देखती हैं और टीडीए को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले टाइम के लिए? आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। मैंने आपकी पोस्ट देखी जहाँ पे अपने मार्टियर्स के मेरे को ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो गिव ही अलग होती है एंड दे नीड दैट प्लेटफॉर्म। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड जैसे आप कह रहे हो कि मैं भी आपको बोलती हूँ कि आप भारत का यू नो फ्यूचर बना रहे हो बाय डूइंग दिस। सो ये बेसिकली देयर आर मेनी आई थिंक यूथ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ वेरी लेस परसेंटेज जो आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहती है। एंड मुझे ऐसा लगता है 100% शुड गो टू आर्म्ड फोर्सेज। I feel that everybody should undergo that harsh military training because वो उनको सिर्फ वहीं के लिए नॉट ओनली आप अपने देश को साइड पे सर्व कर पाओगे, पर आपको आगे लाइफ के लिए तैयार करिए जहाँ पे आप एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन पाओ। सो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि कुछ बच्चे जो शायद आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, अगर आप उनको फ्री एक वो दे रहे हो प्लेटफॉर्म, सो दे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो आई अप्रिशिएट ऑल दे आर प्रूविंग इट। वी हैड अ ह्यूज डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक कि मैंने अपनी जूरी मेंबर से बात की, हमने मीटिंग की कि ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसको हम पूरी तरीके से, क्योंकि बोलना बहुत आसान है लेकिन उसे कंप्लीट करके दिखाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग बोल देते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब धरातल पे काम करने की बारी आती है तो हालत खराब हो जाती है। तो हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था और जो एकेडमी के टॉपर्स हैं वो उस इनिशिएटिव से निकल के आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मैम? दे गाइस आर प्रूविंग मेरा डिसीजन कि आपका डिसीजन सही था और वी विल डू दैट। तो दे आर डूइंग वेरी ग्रेट मैम। बस आप लोगों का आशीर्वाद देते रहिए उन लोगों को। एंड प्रोजेक्टा मैम, थैंक यू सो मच, यू टोल्ड कि एक सेशन करवाओ उन बच्चों के साथ मेरा, सो थैंकफुल। And I'll be really happy अगर anybody, जैसे मेरे को आते हैं DMs, if people come ask specific questions, I'm always happy to answer। शायद 5-6 घंटे लेट हो जाऊं मैं मेरे Instagram देखने के लिए, but anytime you need any help, we are always available। इन लड़कों को, इन बच्चों को, I would say लड़कियों को what is required is एक लाइन में channelize करना, and that is that is being done very good by your academy। सबको पता है कहाँ जाना है, but बहुत सारे ब्रांचेस फूटते हैं, पता है, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो वो को पता होता है सब ब्रांचेस को एक करके मेरे को स्ट्रेट जाना है। तो ये गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विद मार्टर्स फैमिलीज, दे हैव अ वेरी बिग इमोशन व्हिच इज अटैच्ड टू द आर्म्ड फोर्सेस। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक प्राजक्ता ने बोला, जब मुझे कोई डीएम करता है ना और मुझसे कुछ पूछता है कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, मुझे जैग वाले बहुत अप्रोच करते हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स है ना कि कैसे प्रिपेयर करेगा। मुझे इतनी खुशी होती है वो डीएम देख के, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार मैं थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग, मतलब बिकॉज बीइंग अ लॉयर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आपके पास यू कैन अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी बाय बिकमिंग अ लॉयर और गोइंग इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट आप ये ऑप्शन रख के चलना कि आपको फौज या मतलब कोई भी डिफेंस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में आपको जैग में जाना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू एनीबॉडी हु आल्सो वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चंस। मैम, there is one question. Ma'am, have you watched Shersha? Yes, I watched it today in the afternoon. I was free. I watched it. So my TV, my daughter has the smart card has been removed, and I wasn't able. I've been trying to open it from yesterday to watch Prime Video, and half of the time I open it and my daughter is like, put some cartoons. So I'm a mother of 2 kids. I will have to watch it in parts somehow. Perfect. Not see yet. Okay. So this was our session, ma'am. Thank you so much for coming and joining us. It was such an honor to have you both. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. How was the session, ma'am? How was the session? Amazing. Amazing. मैं सुबह से आज बहुत काम कर रही थी and my eyes are like I'm about to sleep and I'm an early sleeper and early like जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ। So एकदम से एनर्जी आ गई आती सेशन। जब अकेडमी के किस्से बोलने को आते हैं तो उसमें तो मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ। It's like that. There are such beautiful memories. Perfect. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. We will stay in touch. Sure, definitely. Thank you. Take care, ma'am. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.